नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी विद नवीन सैनी में स्वागत है। विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो में यहाँ तक पढ़ लिया था। ऐसे फलन के आलेख को मूल बिंदु के सापेक्ष 180 डिग्री पर घुमा दिया जाए तो वक्र अपनी मूल स्थिति में ही रहता है। हम पढ़ रहे थे सम फलन और विषम फलन, उसके बारे में आपने पिछले वीडियो में देख लिया। और यदि किसी को ये मालूम नहीं है और वो सीधा ये वीडियो देख रहा है तो उसे निवेदन है कि वो जाइए और पहले वो पिछला वीडियो देख कर आइए और उसके बाद कंटिन्यू इस वीडियो को देखिए, आपको एकदम शानदार समझ में आएगा। ठीक है विद्यार्थियों, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए कि ये लाइन लिखी हुई है, ये नोट है, ये डायरेक्ट पढ़ लेते हैं कि प्रत्येक फलन को सम या विषम हो ये जरूरी नहीं है। कुछ फलन ऐसे होते हैं जो न तो सम होते हैं और न ही विषम होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम यही समझ लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये एक ऐसा फलन है जो क्या है न तो सम है न ही विषम है। कैसे कि जैसे देखो कि इसमें हम क्या करते हैं, एक्स की जगह माइनस एक्स के चेक कर लो, और जैसे एफ एक्स बराबर ई की पावर एक्स है, ये ऐसे फलन है जो ना तो सम है और ना ही विषम है। और देखो, एक सम एवं एक विषम फलन का यदि हम गुणा करें, एक सम फलन को और विषम फलन को यदि गुणा करें तो अगेन हमको क्या मिलता है, विषम फलन ही प्राप्त होता है। तथा दो सम और दो विषम फलनों का गुणा करें तो हमें सम फलन प्राप्त होता है। तो इसको आप याद कैसे रखोगे, तो इसको याद रखने का सीधा सा तरीका है। देखो कैसे, जैसे प्लस और माइनस होते हैं ना, वैसे याद रखो। माना कि कोई फलन है, सम है, उसको प्लस लिया और इसको लिया माइनस। अब देखो, एक प्लस और एक माइनस का गुणा अगेन क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, अर्थात विषम आ रहा है। तो देखो ये विषम फलन। अब देखो दो सम लो, ये दो सम और ये दो विषम, अब इनका गुणा क्या आ रहा है, ये प्लस 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 माइनस माइनस प्लस प्लस एंड प्लस, अगेन क्या होगा, प्लस, अर्थात सम फलन। अब देखो, प्रत्येक फलन को एक सम फलन और एक विषम फलन के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। कैसे, तो इस चीज को भी यहां पर समझिए। देखो जैसे दो सम फलन थे, देखो एक सम फलन है जी एक्स बराबर 1/2 एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स। तो ये क्या है, ये सम फलन है। क्यों? क्योंकि देखो इसमें माइनस रखा तो अभी ये माइनस बाहर नहीं आया ना, तो इनका योग करके बट्टे में 2 किया तो ये सम फलन है। और ये वाला क्या है, ये विषम फलन है। अब इन सम फलन और विषम फलन, इन दोनों का योग किया तो इन दोनों का योग को हम किस रूप में व्यक्त कर सकते हैं। प्रत्येक फलन को, कोई भी फंक्शन हो, उसको हम एक सम फलन और एक विषम फलन के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। देखो ये जी एक्स है, ये आपका क्या है, ये सम फलन है। देखो ये जी एक्स, ये सम फलन है, और ये रहा एच एक्स, तो ये एच एक्स वाला ये विषम फलन है। विषम फलन क्यों है, देखो आपको यहाँ पर माइनस का चिन्ह दिखाई दे रहा होगा, और ये इस प्रकार से, और ये यहाँ पर प्लस का दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये सम फलन और विषम फलन है। आ गई बात समझ में? तो चलिए इसके आगे देखते हैं। अब स्पष्ट एवं अस्पष्ट फलन, इनको एक बार हम नोट्स पर देख लेते हैं कि ये कैसे है। तो आइए देखते हैं स्पष्ट एवं अस्पष्ट फलन को। देखिए विद्यार्थियों, अब स्पष्ट एवं अस्पष्ट फलन के बारे में पढ़ेंगे। तो स्पष्ट फलन क्या होता है? स्पष्ट फलन, तो स्पष्ट फलन वो फलन होता है जिसमें जो दो चर होते हैं, दो चरों में संबंध बताया जाता है तथा उसमें एक चर को दूसरे चर के पदों में व्यक्त करना संभव हो, ऐसे फलन को कहते हैं स्पष्ट फलन। जैसे y बराबर एफ एक्स एंड x बराबर जी एक्स। तो देखो जैसे y है, y को देखो 2x प्लस 3, अर्थात y को x के पदों में हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बराबर y प्लस 1। तो ये x था, उसको y के पदों में हमने लिख दिया। अर्थात इसमें होता क्या है कि दो चरों को ऐसे संबंध द्वारा व्यक्त किया गया हो जिसमें एक चर को दूसरे चर के पदों में व्यक्त करना संभव हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्पष्ट फलन कहते हैं। अब आई बात अस्पष्ट फलन की। अब अस्पष्ट फलन किसे कहते हैं? तो अस्पष्ट फलन उस फलन को कहते हैं जिसमें दो चरों का एक ऐसा संबंध जरूर होता है, लेकिन उसमें किसी भी एक चर को दूसरे चर के पदों में व्यक्त करना संभव नहीं होता है। ऐसे फलन को कहते हैं अस्पष्ट फलन। जैसे फाई एक्स कॉमा वाई बराबर 0 एंड एफ एक्स कॉमा वाई बराबर 0। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy बराबर 0। तो ये एक कैसा फलन है, ये एक अस्पष्ट फलन है। इसमें किसी भी एक चर को दूसरे चर के पदों में व्यक्त नहीं किया गया है।
ठीक है, ये है स्पष्ट एवं अस्पष्ट फलन। इसको आप एक बार नोट्स पर पढ़ सकते हो। तो पहले हम सतत और असतत एक और देख लेते हैं, उसके बाद इन चारों को ही पढ़ेंगे हम नोट्स में। तो सतत फलन क्या होता है? तो सतत फलन के बारे में देखिए। तो सतत फलन नॉर्मली लैंग्वेज में समझना चाहो तो ऐसे समझो कि यदि किसी फलन का हम आलेख बनाएं और उसमें आलेख बनाने में हमको प्रारंभिक बिंदु से लेकर अंतिम बिंदु तक कलम को उठाना ना पड़े तो ऐसा फलन सतत फलन कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे ये मैं बनाता हूं, ये ग्राफ, ये x है, ये y है। तो इस ग्राफ को मैंने बनाया ऐसे, ये देखो ये ग्राफ ऐसे चल रहा है। तो इसमें मुझे प्रारंभिक बिंदु से लेकर अंतिम बिंदु तक कलम को उठाना ना पड़ा, तो ये सतत फलन हो गया। ठीक है, और देखिए जैसे x और y। अब देखिए मैंने यहां से जैसे ग्राफ बनाना शुरू किया, यहां से लेके ऐसे, तो ये क्या कहलाया? ये भी एक सतत फलन कहलाया। अब आगे आता है असतत फलन। असतत फलन क्या होता है? असतत फलन होता है एक ऐसा फलन जिसमें हम आलेख को बनाएं तो कम से कम एक बिंदु पर वो आलेख टूट जाता है। ज्यादा से ज्यादा कितने पर भी टूट सकता है, लेकिन कम से कम एक बिंदु पर टूट जाता है, तो ऐसा फलन असतत फलन कहलाता है। अर्थात जो फलन सतत नहीं होता उसे असतत कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम fx बराबर 1/x का ग्राफ बनाकर देखेंगे। कैसे? ये आपके x एक्सिस है और ये आपके y एक्सिस है। तो यहां पर मैं बना रहा हूं ऐसे। तो देखो fx बराबर 1/x के लिए बना रहे हैं और इस तरफ बना ऐसे। तो ये ग्राफ कैसा है? ये असतत फलन है। आगे बात समझ में? आइए समझते हैं नोट्स पर। स्पष्ट एवं अस्पष्ट फलन। स्पष्ट फलन, यदि फलन के नियम को दो चरों के एक ऐसे संबंध द्वारा व्यक्त किया गया हो जिसमें एक चर को दूसरे चर के पदों में व्यक्त करना संभव हो तो उसे स्पष्ट फलन कहते हैं। संकेत के रूप में इसे प्राय y बराबर fx, x बराबर gx से व्यक्त करते हैं। जैसे देखो y को x के पदों में लिख दिया, x को y के पदों में लिख दिया, ऐसे। और देखिए अस्पष्ट फलन, यदि फलन का नियम दो चरों के एक ऐसे संबंध से व्यक्त किया गया हो कि किसी भी एक चर को दूसरे चर के पदों में व्यक्त करना प्राय संभव नहीं हो तो उसे अस्पष्ट फलन कहते हैं। जैसे संकेत के रूप में इसे प्राय फाई x, y बराबर 0 एवं fx y बराबर 0 से व्यक्त करते हैं, जैसे ये किया हुआ। यहाँ पर किसी भी एक चर को दूसरे चर के पदों में व्यक्त नहीं किया गया है और उसे अस्पष्ट फलन कहते हैं। आगे बात समझ में? आगे देखिए सतत एवं असतत फलन। तो सतत फलन क्या है? कोई फलन सतत फलन कहलाता है यदि उसका आलेख सतत है, अर्थात उसके आलेख को बनाने में उसके प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक कलम को उठाना ना पड़े, तो ऐसे फलन क्या कहलाते हैं? सतत फलन। तो ये दो ग्राफ बनाए हैं। आगे बात समझ में लाड लो। आगे देखिए, आगे है असतत फलन। असतत फलन क्या होता है? एक फलन असतत फलन कहलाता है यदि इसका आलेख कम से कम एक बिंदु पर क्या हो जाता है? टूट जाता हो। अतः जो फलन सतत नहीं होता है उसे हम असतत फलन कहते हैं। जैसे ये देखो ये वाला ग्राफ fx बराबर 1/x और fx बराबर 1/x, ऐसा ग्राफ। आगे बात समझ में लाट लो। अब हम पढ़ेंगे वर्धमान एवं ह्रासमान फलन। तो वर्धमान एवं ह्रासमान फलन क्या होते हैं? ठीक है, कोई फलन जिसमें कोई दो मान है x1, x2, इन दो मानों के लिए यदि x1 लेस देन x2 हो और उसका फंक्शन मतलब fx1 इज लेस देन fx2 हो, लेस देन एंड इक्वल टू fx2 हो, तो ये क्या कहलाता है? वर्धमान फलन कहलाता है। या फिर किन्हीं दो मानों x1 और x2 के लिए, जैसे x1 यदि x2 से बड़ा है और उसको फंक्शन में वैल्यू रखने पर fx1 भी fx2 से बड़ा और बराबर आता है, तो इन जो शर्तों का पालन करने वाला फलन होता है वो फलन कैसा कहलाता है? वो फलन लाडलो कहलाता है वर्धमान फलन। आगे बात समझ में? उदाहरण के तौर पर fx बराबर ex ले लो आप, gx बराबर x² ले लो आप, hx बराबर x mod ऑफ x ले लो। ये क्या है? वर्धमान फलन के उदाहरण हैं। तो इनका यदि आप ग्राफ बनाकर देखो तो यहाँ छोटा सा ग्राफ बना के बता दूं मैं, इनका ग्राफ ऐसे बनता है, ये ऐसे बन गया इनका ग्राफ, मतलब बढ़ता हुआ ग्राफ। वर्धमान का मतलब ही आप वर्धमान समझ गए होंगे, बढ़ता हुआ ग्राफ। और देखिए आगे आता है ह्रासमान फलन। तो ह्रासमान फलन के बारे में पढ़ते हैं। ह्रासमान फलन माना, जैसे कोई फलन ह्रासमान फलन कब कहलाता है?
यदि मान लो x1 कॉमा x2 ऐसे कोई दो मान है, उन मानों के लिए यदि x1 लेस देन x2 है, बट इनकी यदि वैल्यू निकालें तब वो कैसी आती है, fx1 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू fx2। देखो यहां पर x1 छोटा था x2 से, तो उसका fx1 भी छोटा था किससे, fx2 से। यहां पर x1 बड़ा था x2 से, तो यहां पर fx1 बड़ा था fx2 से। लेकिन यहां उल्टा है, यहां पर x1 बड़ा है, x1 छोटा है x2 से, लेकिन fx1 बड़ा है। इसमें उल्टे चिन्ह आते हैं, ये उल्टे आ जाए ना तो समझ लेना कि यहां पर क्या है, आसमान फलन है। कैसे, अगेन देखो x1 ग्रेटर देन x2, तो अब fx1 लेस देन एंड इक्वल टू fx2। आ गई बात समझ में। और इनका ग्राफ कैसे, इनके उदाहरण एग्जाम्पल के तौर पर fx बराबर e की पावर माइनस एक्स एंड gx बराबर 1/x। और इनका यदि ग्राफ बनाया जाए तो इनका ग्राफ ऐसे बनेगा, जैसे y बराबर fx, ये ऐसे ले लो कोई फलन है और उसका ग्राफ ऐसे बन गया, तो ये क्या हो गया, आसमान फलन हो गया। और इसके बारे में आप कहाँ पर अध्ययन कर सकते हो, अभी नोट्स में मैं बताऊंगा ही। अब देखो इनके बारे में एक चीज और, मैंने बताया कि कुछ फलन वर्धमान होते हैं, कुछ फलन ह्रासमान होते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि कोई फलन वर्धमान होगा कोई ह्रासमान होगा। हो सकता है एक ऐसा फलन हो जो ना वर्धमान है और ना ह्रासमान है। सर ऐसे कौन से फलन है, तो ऐसे फलन देखिए, fx बराबर साइन एक्स और gx बराबर ले लो आप cos x। तो साइन एक्स और cos x ऐसे फलन है जो ना वर्धमान है ना ह्रासमान। सर ये कैसे, तो ये ऐसे, ये साइन एक्स का ग्राफ, अब इसके बारे में क्या कहोगे, वर्धमान ह्रासमान। cos x का ग्राफ, समझ में आई बात, ये आगे और चलाएंगे ऐसे, ठीक है। तो ये ऐसे फलन है जो ना वर्धमान है और ना ह्रासमान है। तो आइए इनके बारे में नोट्स में हम कर लेते हैं अध्ययन। करो भाई अध्ययन। वर्धमान एवं ह्रासमान फलन, ठीक है। वर्धमान एवं ह्रासमान फलन, वर्धमान फलन, फलन fx वर्धमान या एकदिष्ट वर्धमान फलन कहलाता है यदि x के किन्हीं दो मानों x1, x2 के लिए x1 इज लेस देन x2 हो तो fx1 इज लेस देन एंड इक्वल टू fx2 एंड x1 इज ग्रेटर देन x2। तो मतलब जैसे x1 की तरफ चिन्ह है वैसे ही fx1 की तरफ, सीधा देसी याद रखो अपना, ठीक है। आगे देखिए लाड लो, जुकाम लगे है अच्छा खासा। fx बराबर ex, gx बराबर एक्स स्क्वायर, hx बराबर x मॉड ऑफ x वर्धमान है। ये उदाहरण है, ठीक है। यदि आप मैथमेटिक्स का नॉर्मल कॉमन सेंस रखते हो तो मेरी क्लासें आपको बहुत ही शानदार समझ में आएगी, और ये मेरा प्रयास भी है और मुझे विश्वास भी है। ह्रासमान फलन, फलन fx ह्रासमान या एकदिष्ट ह्रासमान फलन कहलाता है यदि x के किन्हीं दो मानों x1, x2 के लिए x1 इज लेस देन x2 देन fx1। देखो इनमें क्या आएंगे, उल्टे चिन्ह आएंगे। इसमें देखो, इसमें x1 की तरफ बड़ा है तो इसमें fx1 की तरफ छोटा, या x1 की तरफ छोटा है तो fx1 की तरफ बड़ा, और fx बराबर ये, gx बराबर ये दोनों क्या है, ह्रासमान फलन के उदाहरण। और ये ह्रासमान फलन का क्या बना हुआ, ग्राफ। आगे बात समझ में। अब देखिए, किसी भी फलन के लिए आवश्यक नहीं है कि वे वर्धमान या ह्रासमान दोनों में से एक प्रकार का अवश्य हो। बहुत से फलन न वर्धमान होते हैं और न ही ह्रासमान होते हैं, जैसे साइन एक्स और cos एक्स। देखिए विद्यार्थियों, पीडीएफ कितनी अच्छी लिखी हुई है। आप नोट्स के साथ लिखना चाहो तो वीडियो रोक कर लिख सकते हो, और यदि नहीं लिख सकते तो बस ये सॉल्यूशन है आपके पास, इस पे आप व्हाट्सअप घुमा देना और हम आपको पीडीएफ जहां पर मिलती है वहां तक पहुंचा देंगे, ठीक है विद्यार्थियों। सेपरेट ग्रुप बने हुए हैं और आप अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट भेज देना, और इसमें हम आपको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है विद्यार्थियों। अब पढ़ते हैं आगे। तो आगे देखिए और कौन कौन से फलन होते हैं। एक होता है आवर्ती फलन। आवर्ती फलन किसे कहते हैं, तो देखो एक फलन, कोई भी फलन fx है वो आवर्ती फलन कहलाता है यदि एक धनात्मक वास्तविक संख्या t इस प्रकार से विद्यमान हो कि fx प्लस t बराबर फिर से क्या आ जाए, fx आ जाए। और यहां पर ये जो t है, t के न्यूनतम मान को फलन fx का क्या कहते हैं, अपवर्तनांक। सर ऐसी कौन सी चीज होती है, देखिए लाड लो, साइन एक्स है, साइन एक्स है, मैं यदि लिखूं साइन 2π प्लस एक्स, ठीक है, और घूम के अपने पास रिजल्ट क्या आया, साइन एक्स। तो ये साइन एक्स आवर्ती फलन कहलाएगा यदि इसमें एक धनात्मक वास्तविक संख्या, कौन सी,
ये एक ऐसी धनात्मक वास्तविक संख्या विद्यमान हो कि वापस क्या आ जाए, ये ऐसे आ जाए। समझ गए? इस परिभाषा का देखो ये यहां पर पालन हो रहा है। और यहां पर ये जो 2 पाई है, ये 2 पाई यहां पर क्या कहला रहा है, 2 पाई यहां पर इस एफ एक्स मतलब इस फलन साइन एक्स का क्या कहलाता है, अपवर्तनांक कहलाता है। आई बात समझ में लाड लो? नहीं आई समझ में? और देखो कोस एक्स के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा। कोस 2 पाई प्लस एक्स बराबर क्या होता है, कॉस एक्स। ठीक है लाड लो, देखो इस परिभाषा का पालन हो रहा है। तो ये cos x क्या कहलाएगा, आवर्ती फलन कहलाएगा, क्योंकि यहां पर एक न्यूनतम वास्तविक संख्या 2 पाई इस प्रकार से विद्यमान है कि इस परिभाषा को फॉलो कर रही है। और इस न्यूनतम वास्तविक संख्या को ही हम क्या कहते हैं, इस फलन का अपवर्तनांक। तो ये cos x का क्या है, अपवर्तनांक है। आ गई बात समझ में? तो इसको भी एक बार नोट्स में पढ़ लो। ये लो, आ जाओ लाट लो। आवर्ती फलन, एक फलन एफ एक्स आवर्ती फलन कहलाता है यदि एक ऐसी धनात्मक वास्तविक संख्या टी विद्यमान हो कि एफ एक्स प्लस टी बराबर एफ एक्स फॉर एवरी एक्स। टी के न्यूनतम मान को फलन एफ एक्स का क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। साइन एक्स, कॉस एक्स और कोसेक एक्स, इन तीनों के लिए ये अपवर्तनांक क्या दे रखा है, 2 पाई। ठीक है, ये 2 पाई। आ गई बात समझ में? आगे बढ़ो, अब आगे पढ़ते हैं हम। कुछ अपने पास फलन है, बड़ा शानदार जुकाम लगा लाट लो। सॉल्यूशन बताना कमेंट बॉक्स में, इस जुकाम का क्या किया जाए, कोई देसी इलाज बताना। अब देखो मानक फलनों के ग्राफ। अब हम कुछ ग्राफ के बारे में भी तो अध्ययन करें। ग्राफ है विद्यार्थियों वो इस फलन की मैं धुरी मानता हूं। जिसको किसी फलन का ग्राफ आ गया मतलब उसको फलन अच्छा खासा आता है। समझ में आया? तो पहला ही हम पढ़ते हैं अचर फलन। अचर फलन क्या है लाड लो? तो अचर फलन के बारे में हम करते हैं अध्ययन। अचर फलन, तो अचर फलन वैसे तो मालूम है, जैसे एफ एक्स बराबर सी है, तो बस ये अचर फलन हो गया। भाई प्रांत आर है, प्रांत आर का मतलब जैसे पहले मैं प्रांत परिसर बना देता हूं। अब कोई लाडला बोल देता है कि सर आपने प्रांत परिसर गलत बढ़ा दिया, तब उनको प्रांत से प्रांत और परिसर के बारे में मालूम नहीं। प्रांत से प्रांत और इससे प्रांत के जो जो अवयव कनेक्टेड होते हैं प्रांत से, वो किस में आते हैं, परिसर में। ठीक है, कोई छूटना नहीं चाहिए। अब देखो इस तरफ के अवयव है x, इस तरफ के अवयव क्या कहलाए, एफ एक्स। अब देखो हम इस कोई फलन है उसमें x की वैल्यू रखते जा रहे हैं, लेकिन हमें सिर्फ क्या मिल रहा है, कांस्टेंट मिलता है। तो ऐसे फलन कहलाते हैं अचर फलन। देखो इसमें प्रांत क्या होंगे, प्रांत तो होंगे रियल नंबर, कुछ भी उठाओ माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक। लेकिन परिसर क्या आएगा, परिसर बोले तो आगे कनेक्ट किससे होंगे, जाके कनेक्ट होंगे सिर्फ और सिर्फ अचर राशि से। ठीक है, तो इनके लिए प्रांत आर होता है तथा परिसर सी होता है। तो ऐसे फलन कैसे होते हैं, तो ऐसे फलन एक तो सतत होते हैं, कंटिन्यू रखते जाओ कंटिन्यू वैल्यू आती जाएगी। और ये बहु एकेकी होते हैं, बहु एकेकी तो होना ही है। मैनी वन वन तो होना ही है। क्यों? क्योंकि इसमें से जो एक है वो इन सभी से कनेक्ट हो रहा है। तो एक साथ बहुत सारे लोग एक घर में जा सकते हैं, लेकिन आपको पता है इसका उल्टा नहीं हो सकता, एक इंसान बहुत सारे घरों में एक साथ नहीं जा सकता। ऐसे ही याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये अचर फलन होता है, वो सतत भी होता है और बहु एकेकी भी होता है। अब देखिए तत्समक फलन। तत्समक फलन किसे कहते हैं? तत्समक फलन ऐसा फलन होता है, तत्समक फलन, तत्समक फलन के बारे में ऐसे बोलते हैं एफ एक्स बराबर एक्स। ये लो जी, ये तत्समक फलन की परिभाषा कंप्लीट। इसमें क्या होगा, जैसे आपने वैल्यू रखी एक इस फंक्शन में, ये फंक्शन ऐसे y बराबर एफ एक्स बराबर एक्स। एक्स कुछ भी लिया, एक्स इसमें से लेंगे 1 2 3 4 प्रांत में से ही, प्रांत में से कुछ लिया और परिसर में क्या आएगा वापस, परिसर में 1 लिया, x बराबर 1 तो y बराबर 1, 1 से, x बराबर 2 तो y बराबर 2, x बराबर 3 तो y बराबर 3, x बराबर 4 तो y बराबर 4। तो ऐसे फलन क्या कहलाते हैं, तत्समक फलन कहलाते हैं। इनमें प्रांत r उठाएं तो आपका परिसर भी क्या आ जाता है, परिसर भी यहाँ पर r आ जाता है। और ऐसे फलन कैसे होते हैं, देखो सतत तो होते ही हैं, एक एक से कनेक्ट होता जाता है, वैल्यू रखते जाओ आगे वैल्यू मिलती जाएगी। वर्धमान भी होते हैं, सतत होते हैं, वर्धमान होते हैं, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 ऐसे लेते जाओ। और साथ ही साथ कैसे होते हैं, विषम होते हैं, विषम फलन कहलाते हैं। वर्धमान फलन है, सतत फलन है,
जो तत्समक फलन के गुण बता रहा हूं, ये सतत भी है, ये वर्धमान भी है, ये विषम भी है। विषम कैसे? एफ एक्स बराबर एक्स रखो माइनस एक्स, तो वैल्यू क्या आई? माइनस एक्स। तो एफ माइनस एक्स बराबर क्या हो गया? माइनस एफ एक्स। बस यही तो चाहिए, यही तो चाहिए एक विषम फलन के लिए। तो विषम भी है और ये एक एक ही है, क्योंकि एक इसमें एक से कनेक्ट है। आगे बात समझ में। और बोले लाड लो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? तो ग्राफ बनेगा ऐसा, देखो एक एक दो दो, देखो यहां पर पॉइंट है एक एक दो दो तीन तीन चार चार, तो ये कैसा फलन है? तत्समक फलन है। आगे बात लाड लो समझ में। तो इसको एक बार यहां पढ़ लेते हैं। मानक फलनों के ग्राफ। अचर फलन एफ एक्स बराबर सी, प्रांत आर तथा परिसर सी। क्यों? क्योंकि इसमें प्रांत में से रियल नंबर में से कुछ भी उठा के रखते जाओ रखते जाओ रखते जाओ, लेकिन रिजल्ट क्या आना है भाई? रिजल्ट तो सेम ही, एक ही संख्या नहीं है, क्योंकि ये क्या है? अचर फलन है। तो ऐसे फलन सर्वत्र क्या होते हैं? एक तो सतत होते हैं और एक क्या होते हैं? बहु एक एक ही होते हैं। बहु एक एक ही होते हैं क्योंकि बहुत सारे सिर्फ एक से कनेक्ट होते हैं, और ये फलन अचर फलन कहलाता है। ठीक है, जैसे y बराबर a ले लिया तो ये अचर फलन हो गया ना। अब x का कुछ भी वैल्यू रखो, y हमेशा ही क्या आएगा? a से। और तत्समक फलन एफ एक्स बराबर एक्स, प्रांत होता है r और परिसर भी क्या होता है? r। अतः ये फलन सर्वत्र कैसा होता है? सतत होता है, वर्धमान होता है, विषम होता है और एक एक ही होता है। ठीक है, और ये तो मैंने बता दिया कैसे कैसे होता है, वर्धमान, विषम, एक एक ही। और ये फलन तत्समक फलन कहलाता है, और ये इसका क्या है? ग्राफ है। अब पढ़ते हैं इससे आगे रैखिक फलन वगैरह हैं उनके बारे में। तो आइए पढ़ते हैं, पेज पर आ जाओ, नोट पर। देखिए विद्यार्थियों, आगे है रैखिक फलन। रैखिक फलन क्या होता है, रैखिक फलन कैसे है, उसके बारे में हम समझते हैं। तो रैखिक फलन एफ एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी, ये आपको पता ही होगा, आपने पढ़ा होगा। रेखा की स्टैंडर्ड इक्वेशन y बराबर एम एक्स प्लस सी होता है। ठीक है, और जहां पर m क्या होती है? ढाल होती है, स्लोप होती है। तो एफ एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी इस फॉर्मेट का कोई हो फलन, तो वो क्या कहलाता है? रैखिक फलन कहलाता है। जहां पर a इज नॉट इक्वल टू जीरो, a कभी भी क्या नहीं होगा? जीरो नहीं होगा। इसका प्रांत क्या होगा? आप रियल नंबर में से उठाओगे x, और आपको एफ एक्स वापस किस में मिलेगा? रियल नंबर में मिलेगा। मतलब इसका प्रांत भी आर होता है और परिसर भी आर होता है। जैसे ये प्रांत है, ये परिसर है, इसमें से उठाते जाओ और इसमें आपको पॉइंट मिलते जाएंगे। आगे बात समझ में। आगे देखिए इस फलन की और क्या क्या खास बात है। इसमें आप जैसे जैसे एक्स रखते जाओगे आपको वाई मिलता जाएगा। वाई बराबर एफ एक्स होता है ना, तो जैसे जैसे एक्स रखते जाओगे आपको वाई मिलता जाएगा। अर्थात ये क्या है? सर्वत्र सतत है। और क्या है? ये एक एक ही भी है, एक एक से क्या है? ऑब्वियसली कनेक्टेड है। और इस फलन को हम क्या कहते हैं? रैखिक फलन कहते हैं। इसका ग्राफ कैसे बनेगा? तो इसका ग्राफ मैं यहां बना देता हूं विद्यार्थियों, छोटा सा ग्राफ बना देता हूं, तो आप समझ लेना। देखो y बराबर क्या है? ax प्लस बी। यदि y बराबर क्या हो? आपके जीरो हो। पहले आप ऐसे देख लो, y बराबर जीरो हो। y बराबर जब जीरो होगा तो x बराबर क्या होगा? तो जीरो बराबर ax प्लस बी, एंड x बराबर क्या होगा? माइनस बी बट्टे ए। तो x बराबर माइनस बी बटे ए, तो x माइनस कहां पर होगा? यहां पर। और यदि x बराबर जीरो हो तो x बराबर जीरो माने y एक्सिस, तो y बराबर क्या आ रहा है? b, अर्थात y पॉजिटिव आ रहा है, तो ये यहां पर। तो ये रेखा बन गई। ऐसे इसका क्या बनेगा लाड लो? ग्राफ बनेगा। आगे बात समझ में। ये अपना पेज कंप्लीट भर गया है, नया पेज ले लेते हैं। देखिए लाड लो, आगे समझिए। अब आगे आता है मापांक फलन। मापांक फलन क्या है? मापांक फलन के बारे में पढ़ते हैं। मापांक फलन, तो मापांक फलन कैसे है? मापांक फलन में होता है एफ एक्स बराबर मापांक ऑफ एक्स, यानी कि मॉड ऑफ एक्स। ठीक है, या इसको ऐसे लिख सकते हैं एफ एक्स पॉजिटिव किस पर होगा? जब एक्स जीरो या जीरो से बड़ा हो तो पॉजिटिव, और एक्स जीरो से छोटा हो तो इसको क्या बोलते हैं? नेगेटिव। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? प्रांत, मतलब इसमें अवयव कहां से उठाएंगे? जैसे y बराबर एफ एक्स बराबर मापांक ऑफ एक्स। अब इसमें हम x कुछ भी रखें, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो हमें ऑलवेज y क्या मिलता है? y मिलता है हमको ऑलवेज पॉजिटिव लाड लो। तो ठीक है, अब प्रांत हम उठा रहे हैं माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक, कुछ भी रख दो साला, कुछ भी उठा के रख दो,
आपको हमेशा परिसर क्या मिलेगा, परिसर आपको हमेशा आर पॉजिटिव मिलेगा और साथ में आपको क्या मिल सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 0 मिल सकता है, लेकिन कभी भी क्या नहीं मिलेगा, नेगेटिव नहीं मिलेगा। तो प्रांत और परिसर आ गए समझ में। जैसे जैसे एक्स की वैल्यू रखते जाओगे वैसे वैसे आपको वाई की वैल्यू मिलती जाएगी, अर्थात ये क्या है, सर्वत्र सतत है लाडलो। आगे देखिए, और ये एक समफलन भी है। समफलन क्यों है, क्योंकि इसमें x की जगह यदि -x रख देते हो तब भी आपको f माइनस एक्स बराबर क्या होता है, एफ एक्स। ठीक है, और ये बहु एककी है। बहु एककी क्यों है, जैसे -2 और +2 इन दोनों के लिए प्रतिबिंब आपको क्या मिलेगा, 2 ही मिलेगा, क्योंकि परिसर में हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी, चाहे प्रांत से नेगेटिव और पॉजिटिव उठाकर कुछ भी डालो। आगे बात समझ में। तो बहु एककी है, सर्वत्र सतत है और समफलन है। ठीक है, और देखिए और क्या है, ये फलन जो ये अपना मापांक फलन है, y बराबर मापांक ऑफ x, ये वर्तमान फलन कहलाएगा जब x की वैल्यू 0 से बड़ी हो, और ये ह्रासमान फलन कहलाएगा जब x की वैल्यू 0 से क्या हो, छोटी हो। तो ये हो गया मापांक फलन। और इसका ग्राफ कैसे बनेगा, देखो लाडलो, मैं जल्दी जल्दी समझा रहा हूँ। मेरा एक ही उद्देश्य है, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट डिलीवर्ड होना चाहिए। जितना आप यहाँ पर 40 मिनट की क्लास में पढ़ते हो, उस 40 मिनट की क्लास को पढ़ के और नोट कर लो। ये 6 पेज की 7 पेज की जो PDF होती है, तब तक आप देखना आपको कम से कम 1.5 से 2 घंटे का मटेरियल मिलता है। जितना 2 घंटे में पढ़ाते हैं ना ऑफलाइन में, उतना यहाँ पर 40 मिनट में देता हूँ आपको। तो गौर से वीडियो को देख ही लाडलो। अब देखो, आप यहाँ पर x की वैल्यू चाहे पॉजिटिव लो चाहे नेगेटिव लो, y हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। देखो y पॉजिटिव है ना, x हम नेगेटिव भी ले रहे हैं और पॉजिटिव भी ले रहे हैं, तो ये नेगेटिव है ना, नेगेटिव और पॉजिटिव, लेकिन y ऑलवेज क्या आ रहा है, पॉजिटिव। तो ये रहा इसका ग्राफ। तो इन दोनों को एक बार पढ़ लेते हैं नोट्स में। तो आ जाइए नोट्स पर। रैखिक फलन fx बराबर ax प्लस b, a इज नॉट इक्वल टू 0, प्रांत r तथा परिसर क्या होता है, r। प्रांत मतलब रियल नंबर में से कुछ भी उठा के रखोगे तो वापस आपको रियल नंबर मिलेगा। अतः ये फलन सर्वत्र सतत है, एकदिष्ट एककी है, और ये फलन रैखिक फलन कहलाता है। इसका ग्राफ यहाँ पर कुछ इस प्रकार बनाया हुआ है। जो मैं नोट्स आपको पढ़ाता हूँ, पेज पर समझाता हूँ, वो हर चीज़ आपके नोट्स में लिखी हुई है। नोट्स आप प्राप्त करना चाहते हो तब आपको सीधा सीधा बताया हुआ है, इस पर आपको क्या करना है, व्हाट्सअप करना है। ठीक है लाडलो, आगे देखिए। आगे यहाँ पर आया मापांक फलन। अब मापांक फलन को मैंने समझाया एफ एक्स बराबर मापांक ऑफ एक्स, एफ एक्स बराबर एक्स। एक्स कब होगा, जब 0 या 0 से बड़ा, और -x जब x हो 0 से छोटा। प्रांत रियल नंबर कुछ भी लो, परिसर आपको r पॉजिटिव यूनियन 0 मिलेगा। अतः ये फलन सर्वत्र सतत है, समफलन है, बहु एककी है। जबकि ये x इज ग्रेटर देन 0 पर वर्धमान होगा, x इज लेस देन 0 पर ह्रासमान होगा, और ये फलन क्या कहलाता है, मापांक फलन कहलाता है। और ये मापांक फलन का ग्राफ। आ गई बात समझ में। अब परवलय फलन और आयतीय परवलय, इनको एक बार हम समझ लेते हैं। तो परवलय फलन कैसे होते हैं, जैसे आपको पता है परवलय की स्टैंडर्ड इक्वेशन बता दूं, y² बराबर 4ax होती है। ठीक है, मतलब एफ एक्स क्या होता है, y बराबर एफ एक्स, तो एफ एक्स बराबर x² x4 x की पावर 6। तो ऐसे जो होते हैं वो क्या होते हैं, परवलय फलन होते हैं इस फॉर्म के। इसमें आप प्रांत है वो रियल नंबर से उठा लो कुछ भी, ठीक है, तथा परिसर आपको वापस क्या मिलेगा, परिसर आपको वापस रियल नंबर यूनियन ये, ठीक है, यूनियन 0 ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपको क्या मिलेगा, वापस परिसर मिलेगा। ठीक है, अब ये ऐसा क्यों लिखा है इसके बारे में मैं बता दूं आपको। रियल नंबर ये पॉजिटिव डाल लो यहाँ पे, पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो इसका ग्राफ ऐसे मिलता है, प्रांत रियल नंबर में से पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी उठाओ, आपको ग्राफ वापस ऐसे वैल्यू y की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी, चाहे x नेगेटिव लो चाहे x पॉजिटिव लो, y हमेशा पॉजिटिव मिलेगा आपको। ऐसा क्यों मिलेगा लाड लो, तो देखो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, x की पावर क्या है, सम है। x की पावर जब सम हो तब हमें x को चाहे पॉजिटिव लें चाहे नेगेटिव लें, आपको हमेशा ही जो फाइनल वैल्यू क्या मिलेगी, पॉजिटिव। तो देखो ये y पॉजिटिव ही पॉजिटिव आ रहा है, चाहे x को नेगेटिव लो चाहे x को पॉजिटिव लो। और इसका ग्राफ कैसे बन रहा है, इसका ग्राफ ऐसे बन रहा है, ऐसे। आ गई बात समझ में। और देखिए इसके बारे में, जैसे जैसे x की वैल्यू आप कुछ भी पुट करते जाओगे आपको y की वैल्यू मिलती जाएगी। अतः फलन है वो सर्वत्र क्या है, सर्वत्र सतत है। और ये फलन सम फलन भी है। सम फलन क्यों है, x की वैल्यू आप चाहे पॉजिटिव रखो चाहे नेगेटिव रखो, y की वैल्यू ऑलवेज आपको क्या मिलेगी, y ऑलवेज मिलेगा आपको लाड लो पॉजिटिव। आगे देखिए, आगे बढ़ो।
जब x इज ग्रेटर देन 0 हो तब आपका ये परवलय फलन है वो वर्तमान फलन कहलाएगा, और जब x इज लेस देन 0 हो तब आपका फलन है वो ह्रासमान फलन कहलाएगा। आ गई बात समझ में? आगे बढ़ो। आगे है आयतीय अतिपरवलय। आयतीय अतिपरवलय कितना, 6 नंबर का पॉइंट है ना। आयतीय अतिपरवलय वाला फलन कैसा होता है उसके बारे में। आयतीय अतिपरवलय। आयतीय अतिपरवलय को आप किस प्रकार से समझोगे? इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है एफ एक्स, स्टैंडर्ड फॉर्म है एफ एक्स बराबर 1/x, और एफ एक्स क्या होता है y, y बराबर एफ एक्स बराबर 1/x। समझ गए? इसका जो फलन कैसे बनेगा, उसके जो ग्राफ कैसे बनेगा उसके बारे में थोड़ा दिमाग लगाइए। तो इसका ग्राफ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसका ग्राफ ए से बनेगा, ए से, ठीक है, ए से बनेगा। तो इससे आप क्या समझे? इससे ये समझे कि इसमें x कभी भी 0 नहीं हो सकता। x कभी भी 0 नहीं हो सकता मतलब एक होता है प्रांत, एक होता है परिसर। प्रांत में होती है x की वैल्यू, x की वैल्यू हम उठाते जाते हैं और हमको y की वैल्यू मिलती जाती है। आगे बात समझ में? x की वैल्यू रखते जाते हैं और y की वैल्यू हमको मिलती जाती है। तो देखो x की वैल्यू हम कभी भी 0 नहीं रख सकते, अर्थात हम प्रांत में से जो भी अवयव उठाएंगे वो r0 उठाएंगे, मतलब r में से 0 को छोड़कर कुछ भी उठा सकते हैं, ठीक है। और परिसर हमें हमेशा क्या मिलेगा? परिसर भी हमको हमेशा r0 मिलेगा जब हम 0 का प्रयोग करेंगे नहीं। तो अब आप देख लो, पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव तक कुछ भी नंबर लिख दो, कभी भी y नेगेटिव आएगा क्या? y 0 आएगा क्या? y 0 कभी भी नहीं आएगा, अर्थात प्रांत r0 और परिसर भी इसका क्या होता है? r0 होता है, ठीक है। और देखिए ये फलन है, ये फलन कैसा है? ये असतत फलन है। असतत फलन क्यों है? मैंने बताया था असतत फलन वो होता है जो सतत नहीं होता। सतत नहीं होता है समझे कि जिस सतत फलन तो उसे कहते हैं जिसके ग्राफ बनाने पर हमें कहीं पर भी प्रारंभिक बिंदु से लेकर अंतिम बिंदु तक हमको पेन या पेंसिल को उठाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और असतत फलन वह होता है जो किसी भी एक पॉइंट पर आकर क्या हो जाता है? किसी भी कम से कम एक बिंदु पर वो क्या हो जाता है? कम से कम, मिनिमम कम से कम एक बिंदु पर ग्राफ टूट जाता है, तो ऐसे ग्राफ को असतत फलन कहते हैं। तो ये एक असतत फलन की कैटेगरी का है। साथ ही साथ तो ये असतत फलन है, आयतीय अतिपरवलय फलन है वो। और क्या है? और ये है विषम फलन है। विषम फलन भी है, क्यों? x की जगह यदि आप नेगेटिव रख देते हो कुछ भी तो आपका माइनस एफ एक्स आ जाता है, समझे? मतलब f माइनस एक्स बराबर क्या आ गया? माइनस एफ एक्स। आ गई बात समझ में? तो ये विषम फलन है। और देखिए ये एक एक ही फलन भी है। एक एक ही क्यों है? क्योंकि इसमें एक वैल्यू से कनेक्ट है। जैसे मैंने लिखा x बराबर मैंने लिया 2, तो y क्या आ गया? y आ गया 1/2। ऐसे एक एक से कनेक्ट है, अतः ये एक एक ही फलन भी है। साथ ही साथ ये ह्रासमान फलन भी है, ठीक है। तो इन दोनों को एक बार हम नोट्स में पढ़ लेते हैं। जो चीज़ समझ में नहीं आए वो व्हाट्सएप पे पूछ लेना, और व्हाट्सएप पे पर्सनली मैसेज करके पूछना, क्योंकि एक चीज़ आपको समझ में आती नहीं और ग्रुप में डालते हो तो बाकी के जिनको थोड़ी बहुत अटकी हुई होती है उनकी भी उड़ा देते हो आप, ठीक है विद्यार्थियों। तो आ जाइए, देखो आयतीय अतिपरवलय और ये परवलय फलन एफ एक्स बराबर x² x4 x6। तो प्रांत r तथा इसका परिसर क्या है? r पॉजिटिव यूनियन 0। यह कैसे है वो मैंने आपको बता दिया। अतः ये फलन सर्वत्र सतत है, सम फलन है और बहुएकिक है। जबकि वर्तमान जब x इज ग्रेटर देन 0 और ह्रासमान जब x इज लेस देन 0, और ये फलन परवलय फलन कहलाता है, ठीक है। आयतीय अतिपरवलय एफ एक्स बराबर 1/x, प्रांत इसका r0 मतलब 0 को छोड़कर और परिसर r0 अर्थात 0 को छोड़कर। अतः ये फलन असतत है x बराबर 0 पर। बाकी सतत है लेकिन x बराबर 0 पर ये क्या है? असतत है। ये विषम फलन भी है, एक एक ही है, और क्या है? ह्रासमान है। इसका ग्राफ बनेगा ऐसा। आ गई बात समझ में? आगे बढ़ो, ठीक है। अब देखो ये पीडीएफ कितने पेज की है? ये पीडीएफ 7 पेज की है। अब देखो 7 पेज लिखें तो कितना टाइम होता है? ऑफलाइन कोचिंग जाना कभी 2 घंटे बैठना, 7 पेज भरेंगे जिसमें समझाना लिखाना। यहाँ तो लिखना तो कुछ है ही नहीं, लिखा हुआ था सारा कुछ लिखा हुआ साइड में ही है, समझ गए ना। मैं माफी चाहता हूँ, देखो मुझे क्या जुकाम लगा हुआ है भयंकर तरीके, सीधी सी बात है, स्पष्ट बोल देते हैं, कोई एडिटिंग नहीं है, सीधा चल रहा है। एडिटिंग सिर्फ इतना ही करते हैं कि यहाँ पर ऊपर पट्टी में वो डालते हैं ना आरपीएस विद नवीन सैनी, वो डालते हैं। बाकी साउंड क्वालिटी आपके पास ज़बरदस्त आ रही होगी और भयंकर तरीके से आपको महसूस हो रहा होगा कि सर को जुकाम लगा हुआ है। कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। आगे देखिए
नंबर 7 पॉइंट में थोड़ा फलन के बारे में बता दूं कि कई फलन किस किस प्रकार से हैं। थोड़े इंपॉर्टेंट फलन है, जैसे एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब, ये बहुत ही एक पॉपुलर फंक्शन है। मतलब ऐसे लिख सकते हैं वाई बराबर एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब। इसमें आप प्रांत की वैल्यू रियल नंबर में से माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक कुछ भी उठा के इसमें डाल दो, आपको वापस क्या मिलेगा? परिसर में आपको वापस आर ही मिलेगा। इन फलनों के बारे में थोड़ा एग्जाम में, ये पॉपुलर फलन है तो मैंने कहा थोड़ा बता देते हैं, ठीक है। अब ये फलन कैसा है? पहली बात, ये फलन विषम फलन है। क्यों विषम फलन क्यों है? क्योंकि इसमें x की जगह माइनस एक्स रखो f माइनस एक्स, तो आपको क्या मिला? माइनस एक्स की पावर 3 मतलब माइनस एक्स क्यूब मतलब माइनस एफ एक्स, यानी कि f माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स। तो ये किसकी प्रॉपर्टी है? मतलब ये किस चीज के लक्षण है? तो ये विषम फलन के लक्षण है। और देखिए, ये फलन सतत फलन भी है। x की वैल्यू रखते जाओ, कंटिन्यू y की वैल्यू मिलती जाएगी, तो ये सतत फलन है। और ये फलन एक ही फलन भी है। एक ही फलन क्यों है? क्योंकि एक से कनेक्ट है और साथ ही साथ ये वर्धमान फलन भी है, ठीक है। ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई। और देखिए इसका ग्राफ कैसा बनेगा? एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब का ग्राफ आप याद रखना लाडलो, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ, एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब। आगे बात समझ में? ये इसका ग्राफ, ये इसकी कहानी खत्म। अब देखिए एक और इंपॉर्टेंट फलन है, आपने कई जगह देखा होगा, नंबर 8, एफ एक्स बराबर एक्स मापांक ऑफ एक्स। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं अलग फॉर्म में? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, एक्स पॉजिटिव कब रहेगा? जब ये मापांक वाला एक्स पॉजिटिव कब रहेगा? ये तब रहेगा जब एक्स क्या हो? 0 से क्या हो? बड़ा हो, 0 के बराबर या 0 से बड़ा। और माइनस एक्स स्क्वायर मतलब ये पॉजिटिव कब हुआ भाई? 0 या 0 से बड़ा है तो ये एक्स पॉजिटिव होगा। तो ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, तो ये कैसा बन गया? एक्स डॉट एक्स मतलब एक्स स्क्वायर। और जब ये 0 से छोटा रहेगा तो ये तो एक्स पॉजिटिव, लेकिन ये रहेगा माइनस एक्स, तो ये क्या बन गया? माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसी बात है। तो मैं इसको एफ एक्स बराबर एक्स मापांक ऑफ एक्स को मैं ऐसे लिख देता हूं, ठीक है। ये मैंने लिख दिया यहां पे। अब देखो ये है, अब ये फलन है, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं। समझ गए होंगे आप, मैथमेटिक्स का आपको नॉर्मल कॉमन सेंस है, तो ये फलन बहुत ईजी। अब देखो, अब इसमें आप प्रांत आर में से उठाकर कुछ भी रख दो, इसमें एक्स मापांक ऑफ एक्स में आपको परिसर है वो आर में मिलेगा। मतलब रियल नंबर प्लस अनंत से माइनस अनंत तक टिकाओ और वापस प्लस अनंत से माइनस अनंत तक पाओ, सीधी सी बात। इस फलन की प्रॉपर्टी क्या है? एक तो ये सर्वत्र सतत है, एक्स की वैल्यू रखते जाओ, वाई की वैल्यू मिलती जाएगी, सर्वत्र सतत है। साथ ही साथ ये वर्धमान है, वर्धमान फलन भी है। साथ ही साथ ये विषम फलन भी है, और साथ ही साथ ये एक की भी है। एक से कनेक्ट है, एक रखो वापस एक आगे फलन मिल जाएगा। प्रांत में से कुछ उठाकर डालो, डायरेक्ट परिसर, प्रांत से उठाया परिसर। विषम भी है, एक्स की जगह माइनस एक्स रखो, एक्स की जगह माइनस एक्स रखते आगे नेगेटिव का चिन्ह आ जाएगा। वर्तमान भी है और सर्वत्र सतत है। इसका ग्राफ कैसे बनता है? तो इसका ग्राफ थोड़ा ऐसा ही है, इस जैसा ही। तो इधर से तो थोड़ा ऐसा मुंह खुला हुआ रहेगा इसका ऐसा, और यहाँ थोड़ा सा निकट आ जाएगा इसके, मतलब यहाँ तो लाइन से थोड़ा दूर और यहाँ थोड़ा निकट, ऐसा बनता है एफ एक्स बराबर एक्स मापांक ऑफ एक्स का ग्राफ। आगे देखिए, आगे एक और है, उसके बारे में थोड़ा बता दे। आगे और एक कैसा है? एक और पॉपुलर फलन है एफ एक्स बराबर एक्स प्लस मापांक ऑफ एक्स। ये भी काफी पॉपुलर है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, एफ एक्स बराबर 2x जब x इज ग्रेटर देन 0 एंड 0 जब x इज लेस देन एंड इक्वल टू 0। अब इसने ऐसा क्यों कहा? तो समझिए दोनों कंडीशन को। अब देखो, x यदि 0 से बड़ा है, x यदि 0 से बड़ा है तो एफ एक्स बराबर x, और ये 0 से बड़ा रहेगा तो ये पॉजिटिव रहेगा, अर्थात ऐसे। तो ये कंडीशन ऐसे बनेगी। अब यदि ये x है वो 0 से छोटा है, 0 से छोटा हुआ, मान लो 0 से छोटा हुआ, तो ये x क्या हो जाएगा? ये x हो जाएगा नेगेटिव। और ये तो चाहे पॉजिटिव रहो चाहे नेगेटिव रहो, ये ऑलवेज पॉजिटिव ही बना रहेगा, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। आगे बात समझ में? इसलिए मैंने इसको ऐसा लिखा। आगे बात समझ में? अब इसमें क्या है? इसमें आप प्रांत है वो कुछ भी उठा लेना आर में से, प्लस अनंत से लेकर माइनस अनंत तक कुछ भी डालो, आपको परिसर हमेशा कैसा मिलेगा? आर एक तो पॉजिटिव मिलेगा और ज्यादा से ज्यादा 0 मिल सकता है।
अब ये बात कई लोगों के कम हजम हुई कि सर मैं -1 लूँ तो ले ले भाई -1 रख -1 f(x -1) तो -1 प्लस मापांक ऑफ -1 क्या बना -1 + 1 = 0। किसी ने बोला सर मैं 1 ले लूँ तो 1 लेते ही तो दिखाई दे रहा है 2 बन रहा है। अब कोई बहुत प्रयास करता है कि सर नेगेटिव ले कुछ बड़ा ले लूँ तो ले ले भाई बड़ा -50 प्लस मापांक ऑफ -50 तो -50 + 50 कितना हो गया 0। ये ले लाड ले, ये कभी भी नेगेटिव में नहीं जाएगा। अब देख ले इसके बारे में प्रॉपर्टी बता दूं। प्रॉपर्टी ये है कि यह फलन सर्वत्र सतत है। पहली बात तो x रखते जाओ y मिलता जाएगा। यह वर्तमान फलन भी है और ये एक ही भी है। ठीक है, इसका ग्राफ बता दूं। जब जब आप x नेगेटिव लेने का प्रयास करोगे तब तक आपको वैल्यू क्या मिलेगी 0 0 0 0। x पर आप -1 लो y 0, x -2 लो y 0 तो सबसे पहले इसका मतलब x की नेगेटिव वैल्यू रखोगे तब तक आप यहीं का यहीं रहोगे, y = 0 पर ही रहोगे। जैसे जैसे x की वैल्यू पॉजिटिव रखनी शुरू करोगे ग्राफ उठना शुरू हो जाएगा। तो ऐसा बनता है इसका ग्राफ। आगे बात समझ में, इनको पढ़ लो एक बार यहाँ पे नोट्स पे। ये रहे, ये तीनों के तीनों यहाँ पर लिखे हुए हैं, पढ़ो इनको रेड पेन। f(x = x³ प्रांत रियल नंबर लेने पर परिसर रियल नंबर मिलेगा। फलन सतत है, विषम है, एकेकी है और वर्धमान है। पानी पी लेता हूं थोड़ा सा। अब देखिए ये ग्राफ बन गया इनका ऐसा। f(x = x मापांक ऑफ x या f(x = क्या हो जाएगा x²। जब x > 0 और ये तब है जब x < 0। प्रांत और परिसर दोनों ही r, मतलब प्रांत r लेने पर परिसर भी आपको क्या मिलेगा r। प्लस अनंत से माइनस अनंत तक रखो और प्लस अनंत से माइनस अनंत तक पाओ। यह फलन सर्वत्र सतत है, वर्तमान है, विषम है और एकेकी। मतलब यह फलन सतत फलन भी है, वर्तमान फलन भी है, विषम फलन भी है और एकेकी फलन भी। इसका ग्राफ कैसे बनेगा तो ये नीचे बना हुआ रहा इसका ग्राफ। इन चीज़ों को मैंने अच्छे से समझा दिया है तो इसलिए मैं बार बार इसका दोहरान नहीं कर रहा हूँ, फालतू ही आपकी हेडेक क्रिएट नहीं कर रहा हूँ। बाकी देखिए f(x = x प्लस मापांक ऑफ x, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसको कैसे लिख सकते हैं वो मैंने नोट्स में बता दिया। पहले यहाँ पर ये माई नोट था ना, यहाँ पर बता दिया। अब किसी को नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवाइंड करो, दोबारा बताने का ऑनलाइन का फायदा क्या जब मैं आपको दोबारा बताऊँ। और प्रांत r लो तो परिसर आपको मिलेगा r पॉजिटिव यूनियन 0। अतः ये फलन सर्वत्र सतत है, वर्तमान है और एकेकी भी है। ये कैसे है ये बता दिया और ये ग्राफ ऐसे। आ गई बात समझ में। अब एक थोड़ा और इम्पोर्टेंट है, समझ गए। एक फलन और है इम्पोर्टेंट, वो बता दूं। उसके बाद में आपको एक तो सिग्नम फलन और एक महत्तम पूर्णांक फलन होते हैं ना, उनके बारे में बता देते हैं। उसके बाद आज अपनी क्लास खत्म है, समझ गए। ये रहा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लो। इसको थोड़ा बता देता हूं अभी कैसे होगा ये पेज भी बढ़ने को है क्या। चलो फिर अभी तो इस पे से एक तो इसमें डेराइव कर ही देंगे। चलो नंबर 10, f(x = x माइनस मापांक ऑफ x। आइए अब इस फलन को समझिए। f(x) x माइनस मापांक ऑफ x, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं f(x = 0, x जब > 0 एंड 2x जब x < 0। अब देखो <0 हो तब ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है। अब <0 लो तो <0 पर जैसे मान लो आपने ले लिया -x, x जब <0 होगा तब -x होगा तो रखो f -x, तो -x माइनस x, तो आपके पास क्या बन रहा है -2x, सॉरी यहाँ पर -2x आएगा, ये ध्यान में रखना, ठीक है। और जब आप x 0 से कुछ बड़ा लेते हो, बड़ा आप कुछ भी ले लो, चाहे मान लो आपने 1 ले लिया, 1 ले लिया तो क्या बना 1 - 1 0, और ले लो 2 ले लो 50 ले लो, f 50, तो 50 - 50 0, हर हालत में 0 ही आएगा। लेकिन f -1 ले लिया, -1 -1 तो कितना आ रहा है -1 = -2। f -2 ले लिया तो -2 - -2 बराबर -2 बराबर -4, तो हर दम मिलेगा -2x। अब इस फलन के बारे में आपका क्या कहना है? इस फलन के बारे में हमारा यह कहना है कि इसका जो प्रांत है वो हम रियल नंबर में से कुछ भी उठा लो, परिसर हमेशा आपको क्या मिलेगा r नेगेटिव ही मिलेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आप हद मारो तो आपको क्या मिल सकता है 0।
समझ गए। ये फलन भी सर्वत्र क्या है, सर्वत्र सतत है लाड लो। और देखिए और इसके बारे में क्या है, ये एक तो सर्वत्र सतत है ही, और इसके बारे में क्या क्या है, तो इसके बारे में ये है कि ये वर्तमान भी है, सर्वत्र सतत है, वर्तमान है और बहु एक एक ही है। क्या है, बहु एक एक ही है। आ गई बात समझ में, आगे बढ़ो, नया पेज लो, न्यू नोट, ये 45 नंबर का नोट। अब इसको पढ़ लो आप एक बार, ये फलन नंबर देखो, यहां तक तो हमने पढ़ लिया। अब देखो एफ एक्स, ये 10 नंबर वाला, एफ एक्स बराबर एक्स माइनस मापांक ऑफ एक्स, एफ एक्स बराबर 0 2x, ये ऐसे क्यों है ये मैंने समझा दिया। अतः ये फलन सर्वत्र सतत वर्तमान बहु एक एक ही है। ये आपके नोट्स बनाने के लिए ये अच्छा सा ग्राफ। अब ये दो बचे, एक तो सिग्नम फलन और एक है आपका महत्तम पूर्णांक फलन, तो इनको एक बार समझ लेते हैं। तो आइए समझते हैं सिग्नम फलन क्या होता है। सिग्नम फलन भी एक बहुत ही पॉपुलर फलन है। सिग्नम फलन, सिग्नम फलन को इस प्रकार से परिभाषित किया जाता है, एफ एक्स बराबर, ये सिग्नम फलन तो वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है महत्तम पूर्णांक फलन। फिर भी इसको देखिए, अब देखो ये ऐसा होता है, एक्स मापांक ऑफ एक्स बटे एक्स होता है जब एक्स 0 से बड़ा या बराबर हो, और ये बराबर 0 होता है जब एक्स बराबर में क्या हो, 0 हो। ऐसे, ठीक है, इसको ऐसे लिख दो, एक्स ग्रेटर देन 0, ठीक है, ऐसे लिख दो। ये क्या कोई बुकलेट होती है ना, बुकलेट में क्या कहीं कहीं मिस्टेक होती है, हम भी इधर उधर से कहीं कभी बुक से देखते हैं, कभी कहीं से देखते हैं। भाई ये तो है नहीं कि भाई सारा ज्ञान हमारे यहाँ पैदा होता है, हम भी तो कहीं से पढ़ते हैं, ठीक है। तो वैसे एफ एक्स बराबर मापांक ऑफ एक्स बट्टे एक्स और ये 0। अब देखो इसको, ये फलन कैसे परिभाषित है। अब इसमें आप 0 से बड़ा कुछ भी उठा लो, जैसे 0 से बड़ा आपने उठाया, मान लो कि आपने 1 उठाया, तो क्या बना, मापांक ऑफ 1 बटा 1, तो आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। मतलब 0 से बड़ा आप कुछ भी उठाओगे तो आपको इसकी वैल्यू 1 ही मिलेगी। जैसे 2 उठाया 2 बटे 2 1, 10 उठाया 10 बटे 10 1, ऐसे। यानी कि एफ एक्स बराबर 1 कब, जब एक्स क्या हो, 0 से बड़ा हो। अब मान लो आपने एक्स 0 के बराबर रख दिया, तो एक्स बराबर जैसे ही आपने 0 रखा तो देखो 0 बटे 0 क्या बन गया, 0। यानी x बराबर 0 पर आपको ऑलवेज क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और देखिए अब देखो एक व्यवस्थित और ज़्यादा व्यवस्थित लिखूं तो देखो मैं इसको और भी अच्छे से समझा सकता हूं। कैसे, इसको मैं फलन को ऐसे लिख दूं, 1 मिनट विद्यार्थियों, ऐसे लिख दो, एफ एक्स बराबर मापांक ऑफ x बट्टे x, ठीक है। और अब इसने उस फलन को ऐसे क्यों लिखा था पता है आपको, कैसे देखना, इसने ऐसा प्रदर्शित क्यों किया फलन को, मापांक ऑफ x बटे x, 1 मिनट वैसे लिख दूं मैं, एंड 0 एंड x बराबर 0, ठीक है। अब देखो ये ऐसे लिख दो। अब देखो x बराबर 0 पर इसने अलग से 0 क्यों लिखा, ऐसे भी बोल सकता था ना कि यहां पर 0 कर दे, क्योंकि यहां पर 0 करे तो बट्टे में क्या हो जाता है, 0, और बट्टे में 0 क्या नहीं है, परिभाषित नहीं है। अब इसको वापस लिखते हैं। देखो यदि आप 0 से बड़ा कुछ भी लेते हो, 0 से बड़ा कुछ भी लेते हो, जैसे 2 2 3 3 4 4 कुछ भी, जैसे 4 ले लिया तो 4 बटा 4, तो आपको 0 से बड़े में हमेशा आपको वैल्यू क्या मिलेगी, 1। और यदि आप x बराबर 0 लेते हो तो x बराबर 0 पर तो एफ एक्स 0 है ही। और यदि आप x है वो 0 से छोटा लेते हो कुछ भी, जैसे -1 -10 -20 -100 -200, तो आपको x इज लेस देन 0 में हमेशा क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। अर्थात हम ये समझे कि परिसर हमको हमेशा ही क्या मिलना है, प्रांत रियल नंबर में से कुछ भी उठा लो, प्रांत रियल नंबर में से कुछ भी उठा लो, चाहे परिसर में हमको हमेशा 1 0 एंड -1, इन 3 संख्याएं मिलेगी हमको। आ गई बात समझ में। इसका मतलब हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, देखो पहली बात तो ये फलन है वो विषम फलन है, विषम फलन है, सीधी सी बात है, x की जगह -x रख के टेस्ट कर लो। दूसरी बात, यह फलन बहु एक की है, बहु एक की है। और देखिए तीसरी बात, यह फलन एक वर्धमान फलन है, वर्धमान फलन है, और ये असतत भी है, ठीक है। x बराबर 0 पर यह ब्रेक हो जाता है, तो ये असतत भी है। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो मैं ग्राफ यहां पर बना दूं, ये ग्राफ ऐसे बनेगा, ये यहां पर तो O है 0 0, मूल बिंदु ओरिजिन, यहां पर y बराबर 1 पर ऐसे,
और y बराबर -1 पर ऐसे y बराबर 1, y बराबर -1 एंड y बराबर 0। आ गई बात समझ में? देखो ये f(x) क्या होता है? y तो होता है, y बराबर 1, 0 और -1। ये ऐसे ग्राफ बनेगा इसका। सीधी सी बात लाड लो, आगे बढ़िए। आगे है महत्तम पूर्णांक फलन। तो महत्तम पूर्णांक फलन को हम कैसे समझ सकते हैं? महत्तम पूर्णांक फलन, देखो जो चीज आपको कम समझ में आ रही है ना, जैसे आपको लोग, आप देखो 2 बार तो ईमानदारी से वीडियो को देखिए, फिर भी नहीं समझ में आवे तो मुझे आपको व्हाट्सअप मैसेज कीजिए। व्हाट्सअप मैसेज पे मैं आपको प्रयास करूंगा कि आपको कुछ कुछ बता दूं कि ये ऐसे है, ये ऐसे, यहाँ से पढ़ लो, वहाँ पर इजी लैंग्वेज में, दूसरी बुक में कैसे वैसे। और फिर भी यदि न समझ में आए तो, और ज़्यादा लोगों की प्रॉब्लम हो तो मैं उसको वापस रिपीट भी कर सकता हूँ, अलग तरीके से भी बता सकता हूँ। अभी मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ कि इनको 11वीं 12वीं छोटे मोटे जोड़ बाकी गुणा भाग, एक एक की, वर्धमान बहु एक एक की, ऐसे छोटे छोटे नामों से ये परिचित है कि एक एक की क्या होता है। भाई पिछले के वीडियो देखते आ रहे हैं, ऐसा मैं भाई ऑलरेडी अंडरस्टूड करके आपको पढ़ा रहा हूँ। अब देखिए आपके f(x) क्या होता है, ये महत्तम पूर्णांक क्या होता है? महत्तम पूर्णांक कुछ इस प्रकार से परिभाषित होता है कि f(x) बराबर मापांक ऑफ x। ठीक है, अब इसमें वैल्यू किस किस प्रकार से आएगी, किस किस प्रकार से नहीं आएगी, तो मैं इसके बारे में आपको बता दूं। ठीक है, अब जैसे यदि x बिलोंग कर रहा हो, इसका एक मैं रिजल्ट आपको बताता हूं कि x यदि x ऐसे हो, x में कोई अवयव रखूं, उसमें -1 से छोटा कोष्ठक 0 तक, छोटा कोष्ठक 0 मतलब पूरा 0 नहीं रखना है। मतलब जैसे यदि मैं इसको प्लॉट करूं तो ये 0, यहाँ पर 0.1, 0.001 और वो सारे आते आते -1, तो -1 को तो शामिल करना है लेकिन 0 को शामिल नहीं करना है। ये चीज बोल रहा है ये वाला कोष्ठक। इसको उठाकर यदि मैं इस f(x) में रखूं, f(x) और मापांक ऑफ x, यहाँ पर ये x की वैल्यू रखूं, तो मुझे फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा? -1। समझ गए? देसी भाषा में समझा दूं, ये तो हुई गणित लैंग्वेज। देसी भाषा में ये है कि आप कुछ भी उसमें टूटा फूटा रखोगे, टूटा फूटा रखते हो यदि, तो ये हमेशा आपको क्या देता है? परफेक्ट वैल्यू देता है। समझ गए आप? जैसे आप 0 से -1 के बीच में कुछ भी रखोगे तो -1 से लेके 0 तक रखना है, तो आपको क्या मिलेगा? -1। और देखिए और कैसे, यदि आप इस f(x) बराबर मापांक ऑफ x, ये मापांक क्या, सॉरी ये महत्तम पूर्णांक वाला x, ऐसे बड़े कोष्ठक में ऐसे लिखते हो और इसमें x रखते हो आप, 0 को समाहित करते हुए 1 को समाहित नहीं करना है। मतलब ऐसे इस 0 को शामिल करते हुए, ये 0 है ना, इस 0 को शामिल करते हुए और 1 के बीच में, इस 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में आप कुछ भी इसमें रखोगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी? 0। क्योंकि आप 0 तो रख सकते हो, इसमें 0 रख सकते हो, 0.1 रख सकते हो, 0.9999 तक रख सकते हो, मतलब आगे तक, लेकिन आप 1 नहीं रख सकते, तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी? 0। और देखिए यदि आप x बिलोंग्स टू 1 बड़ा कोष्ठक और 2 छोटा कोष्ठक, तो आप इसमें क्या रखोगे? 1। इसमें क्या क्या आता है? ये 1 खुद आएगा 1 से लेके, लेकिन 2 से पहले का, मतलब 1 पूरा, 1.00040 जितने 0 लगाओ 1, मतलब 1.1, 1.7 सारे आएंगे, और 1.9999 अनंत तक, कैसे 999 यहाँ तक वैल्यू आएगी, लेकिन 2 इसमें नहीं आएगा। तो इनके बीच के आप कुछ भी वैल्यू रखोगे, f(x) बराबर ये कोष्ठक x, इसमें रखोगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? रिजल्ट मिलेगा आपको 1। आ गई बात समझ में? मतलब आप प्रांत में से कुछ भी रियल नंबर उठाओ, टूटे फूटे 1.5 पॉइंट कुछ भी, आपको परिसर में हमेशा क्या मिलेगा? एक पूर्णांक मिलेगा। लाडलो समझ में आ गई बात? और ये फलन कैसा है? ये फलन एक तो असतत है, ये असतत है। असतत कहाँ पर है? तो प्रत्येक पूर्णांक पर असतत है, वर्तमान है और बहु एक है। ठीक है, ये महत्तम पूर्णांक फलन हो सकता है आपको समझने में थोड़ा टेढ़ा लगे, इसको 2 बार देखना वीडियो को, और इसकी थ्योरी PDF में से देखना, आपके क्लियर हो जाएगा। तो आइए क्लास पर देखो, ये रहा सिग्नम फलन, f(x) बराबर मापांक ऑफ x बटे x, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 0 जब x इज इक्वल टू 0, और f(x) बराबर 1, 0, -1, ये कब है? ये शर्तें, ये परिसर, अतः ये फलन असतत है x बराबर 0 पर, और विषम है, वर्धमान है, बहु एक ही है, ऐसे। तो ये इसका ग्राफ है।
देखो यहाँ पे ये रेड है ना, ध्यान में रखना ये रेड है, तो ये ग्राफ है। और एफ एक्स बराबर ये महत्तम पूर्णांक फलन वाला सिंबल, मतलब बड़ा कोष्टक एक्स, एक्स बिलोंग्स टू, ये मैंने जो समझाया अभी गाथा गाई वो, और प्रांत आर में से कुछ भी रख दो, परिसर हमेशा पूर्णांक मिलेगा, अतः ये फलन असतत है, प्रत्येक पूर्णांक पर वर्तमान है और बहुएकी। तो लाडलो, ये थी हमारी क्लास कैसी लगी? और व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ना चाहते हो बच्चे बच्चियों के लिए सेपरेट ग्रुप बना रखे हैं बॉयज़ गर्ल्स, तो इन पर मैसेज करके आप उसमें ऐड हो सकते हो। और हमारे पास तकरीबन ये मान के चलो कि टोटल गर्ल्स और बॉयज़ मिला के 155 का बैच है, ठीक है। और फर्स्ट पेपर जीके वाला 420 का बैच है, ठीक है विद्यार्थियों। तो आप भी शामिल हो सकते हो इसमें, तो इन नंबरों पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। और आपका और भी कोई सुझाव शिकायतें जो भी हो, उन सब का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। क्लास आपको अच्छी लगे तो अपने छोटे बड़े भाई बहनों तक सबके साथ शेयर कीजिए, ठीक है। तो ज्ञान है, आप फैलाओ, इसको बढ़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है विद्यार्थियों। वीडियो के बारे में फीडबैक जरूर से ज़रूर देना, और वीडियो का लिंक है आपके जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म है सब पर शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कीजिए विद्यार्थियों, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।